1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह सीधा सवाल पूछा। और 21 दिन में कुछ नहीं होने वाला, गिरफ्तारी तो पहले भी हो सकती थी, अब 21 दिन के लिए इतनी मारामारी क्यों? यह सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह चुनाव से ठीक पहले आपने गिरफ्तारी क्यों की? 21 मार्च आपको वो तारीख ध्यान होगी, 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे की पूरी जानकारी अपलोड करनी शुरू कर दी थी और 7 बजे शाम को अरविंद केजरीवाल के घर ईडी के अधिकारी पहुंच गए थे और देर रात हिरासत में ले लिया था। यह कहीं ना कहीं चुनावी चंदे से भी मामला जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में अभी तक कुर्की क्यों नहीं हुई, मनी ट्रेल कहां है और कुर्की क्यों नहीं की गई? कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त कैसे और क्यों था? और इन सवालों के जवाब ईडी के पास नहीं थे। ईडी सवाल किस बात पर उठा रहा था? ईडी का सवाल यह था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक है, ना ही कानूनी। और 44 पेज के हलफनामे में उन्होंने 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया कि 3 साल में 123 चुनाव हुए। जेल में बंद आरोपी प्रचार के लिए जमानत मांगेगा तो जांच के दायरे से बाहर हो जाएगा। देश में इस आदेश के चलते 2 अलग अलग क्लास नहीं बनाई जा सकती, ये परंपरा ना बन जाए, ये नजीर ना बन जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी, इन्हें खारिज कर दिया और अब चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी है। वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। हां, अगर एलजी इजाजत दें तो आदेश पारित हो सकता है। इस केस की कोई जानकारी या इस केस के बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार तो करेंगे। और 260 सीटों का जो मैंने जिक्र किया है, उनमें दरअसल 30 बहुत अहम हो जाती। और ये 30 सीटें कौन सी हैं? 7 सीटें दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, 4 और 3 सीटें वो लड़ रही हैं। 10 सीटें हैं हरियाणा की और 13 सीटें हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को चुनाव है और 1 जून को पंजाब में। तो ये 30 सीटों पर क्या असर डालेंगे अरविंद केजरीवाल? विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। बयान क्या आ रहे हैं? संजय सिंह खुद जमानत पर हैं, उनकी जमानत को भी बजरंगबली का आशीर्वाद बताया था आम आदमी पार्टी ने। आज अरविंद केजरीवाल की जमानत को भी बजरंगबली का आशीर्वाद बता रही है। और संजय सिंह कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आज ऐतिहासिक फैसला आया है। आतिशी कह रही हैं चीजें बदल रही हैं, देश के लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा था अब उसे बदलने और रोकने का समय आ गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये जानकर बहुत खुशी मिली है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, मौजूदा चुनावों में मदद मिलेगी। तो क्या इशारा यह भी कर रही हैं ममता बनर्जी की ये इन 3 राज्यों तक नहीं सिमटने वाला है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में। तो विपक्ष क्या अब इसे एक औजार बनाएगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी, इजाजत दे दी प्रचार करने के लिए। और इसमें सबसे अहम बात, आज ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। 224 पन्नों की यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, 7वीं चार्जशीट है शराब घोटाले में, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 13 मई को सुनवाई होने वाली है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दरअसल नाम किसका है? के कविता, चरणप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं, कोई कुर्की नहीं, गिरफ्तारी और जांच में इतना अंतर। ये क्रोनोलॉजी किस ओर इशारा कर रही है? चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल डालना और चुनाव के ठीक बीचों बीच अब ये जमानत मिल जाना, चुनावी चाल कुछ बदलेगी क्या? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। विपक्षी नेताओं के बयान तो मैंने आपको बताए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खुशी जाहिर की है। राजीव शुक्ला वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए यह निर्णय बहुत जरूरी था। अब वो जेल से निकलकर अपनी बात जनता से कहेंगे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ राहत मिलना बदलाव की हवा का बड़ा संकेत है।
जबकि बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। वीरेंद्र सचदेव हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहते हैं 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, उसके बाद क्या फिर जेल जाना पड़ेगा उन्हें। तो अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। पर जो बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर मुद्दे को लपक लेता था, वही 30 करोड़ रुपए मिल गए, ये काला धन, इसी के बल पर विपक्ष चल रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का मैंने प्रण लिया है, प्रधानमंत्री कह रहे थे। या सैम पिट्रोडा की जबान फिसलती है, या मणिशंकर अय्यर की। तो बीच चुनावी रैली में भी बयानबाजी जोर पकड़ने लगती है। पर बाकी एक चुप्पी भी है। अब अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हुए वो मौका नहीं चूकने वाले हैं। ये 21 दिन है,